गंगा किनारे बसा छोटा सा गांव गोविंदपुर अपनी शांत और सरल जीवन शैली के लिए जाना जाता था। इसी गांव में पली बड़ी थी गौरी, एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में सपने पलते थे और हृदय में संगीत की अनमोल धुनें गूंजती थी। बचपन से ही गौरी को संगीत से गहरा लगाव था। जब वह छोटी थी तो खेतों में काम करते हुए किसानों के लोकगीत उसे मंत्र मुक्त कर देते थे। शाम की आरती में बजने वाली घंटियों और भजनों की मधुरता उसके मन को शांति से भर देती थी। धीरे धीरे गौरी का यह लगाव जुनून में बदल गया। वह घंटों अकेले बैठकर गुनगुनाती, मिट्टी के बर्तनों पर थाप देती और हवा में अपनी कल्पना की तान छेड़ती। गांव में संगीत सिखाने वाला कोई नहीं था, इसलिए गौरी ने प्रकृति को ही अपना गुरु मान लिया था। चिड़ियों की चहचहाट उसकी सरगम थी, बहती नदी का कलकल उसकी लय और हवा का सरसराहट उसकी तान। गौरी के पिता रामदीन एक गरीब किसान थे। उनके लिए जीवन यापन करना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। गौरी की संगीत के प्रति दीवानगी उन्हें कभी समझ नहीं आई। उन्हें लगता था कि यह सब समय की बर्बादी है और गौरी को घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। उन्होंने कई बार उसे संगीत छोड़ने के लिए कहा, लेकिन गौरी की आंखों में अपनी जुनून के लिए जो अटूट विश्वास दिखता था, उसे देखकर वे चुप हो जाते थे। गांव में एक पुराना और जर्जर मंदिर था, जिसके बाहर एक बूढ़ा भिखारी हर शाम अपनी वीणा लेकर बैठता था। उसकी उंगलियां वीणा के तारों पर जादू चलाती थी और उसकी आवाज़ में एक दर्द और गहराई थी जो गौरी के हृदय को छू जाती थी। गौरी हर शाम मंदिर के बाहर जाकर उस भिखारी के संगीत को सुनती। वह घंटों चुपचाप बैठी रहती, उसकी आंखों से आंसू बहते रहते, मानो वह उस संगीत की भाषा को समझ रही हो जो शब्दों से परे थे। एक दिन गौरी ने हिम्मत करके उस भिखारी से बात की। उसने अपना नाम बताया और अपनी संगीत के प्रति दीवानगी के बारे में बताया। उस बूढ़े भिखारी का नाम हरिदास था। हरिदास ने गौरी की आंखों में छिपे जुनून को पहचान लिया। वह समझ गया कि इस लड़की के भीतर संगीत का एक अथाह सागर छुपा हुआ है। हरिदास ने गौरी को संगीत सिखाने का फैसला किया। मंदिर के बाहर गंगा किनारे गौरी हर शाम हरिदास से वीणा बजाना और गाना सीखने लगी। हरिदास ने उसे रागों का ज्ञान दिया, ताल और लय की बारीकियां सिखाई और अपनी बरसों की साधना का सार गौरी को सौंप दिया। गौरी भी पूरी लगन और निष्ठा से सीखती। उसका जुनून उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। समय बीतता गया और गौरी एक अद्भुत गायिका और वीणा वादिका बन गई। उसके संगीत में गोविंदपुर की मिट्टी की सौंधी खुशबू थी, गंगा की
पवित्रता थी और हरिदास के अनुभव का गहरा रंग था। जब वह गाती तो ऐसा लगता था मानो प्रकृति स्वयं अपनी मधुरतम धुनें सुना रही हो। एक दिन गांव में एक बड़े मेले का आयोजन हुआ। दूर दूर से लोग इस मेले में आए थे। गौरी ने भी मेले में अपनी कला का प्रदर्शन करने का फैसला किया। जब वह मंच पर चढ़ी और अपनी वीणा के तारों को छेड़ा तो पूरा माहौल शांत हो गया। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो गए। उसकी उंगलियां वीणा पर ऐसे नाच रही थी जैसे कोई कुशल नर्तकी नृत्य कर रही हो। उस मेले में शहर से आए हुए एक संगीतकार पंडित रविशंकर भी मौजूद थे। वे गौरी के संगीत को सुनकर अचंभित रह गए। उन्होंने अपने जीवन में ऐसी प्रतिभा कभी नहीं देखी थी। गौरी के संगीत में ऐसा कच्चापन था, एक आत्मा थी जो सीधे हृदय से निकल रही थी। पंडित रविशंकर ने गौरी से मिलकर उसकी प्रतिभा की सराहना की। उन्होंने उसे शहर आकर संगीत की शिक्षा लेने और अपनी कला को दुनिया तक पहुंचाने का प्रस्ताव दिया। गौरी के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। उसके जुनून को आखिरकार एक राह मिल गई थी। गौरी ने अपने माता पिता और हरिदास से आशीर्वाद लिया और पंडित रविशंकर के साथ शहर चली गई। शहर में उसे संगीत की बारीकियों को सीखने का अवसर मिला। उसने कड़ी मेहनत की और अपनी गुरु की उम्मीदों पर खरी उतरी। धीरे धीरे उसकी पहचान एक प्रतिभाशाली गायिका और वीणा वादिका के रूप में बनने लगी। एक दिन गौरी को एक बड़े संगीत समारोह में प्रदर्शन करने का मौका मिला। देश के कोने कोने से संगीत प्रेमी उस समारोह में आए थे। जब गौरी मंच पर आई तो उसके हृदय में अपने गांव, अपने गुरु हरिदास और अपने जुनून की यादें ताज़ा हो गई। उसने
अपनी आंखें बंद की और अपनी वीणा के तारों को छेड़ा। उस रात गौरी ने ऐसा संगीत प्रस्तुत किया कि पूरा सभागार भाव विभोर हो गया। उसकी आवाज में दर्द था, प्रेम था और अपने जुनून के प्रति अटूट समर्पण था। जब उसने अपनी प्रस्तुति समाप्त की तो हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पंडित रविशंकर की आंखों में गर्व के आंसू थे। उस संगीत समारोह के बाद गौरी रातों रात एक बड़ी स्टार बन गई। उसकी आवाज हर तरफ गूंजने लगी और उसकी वीणा की धुनें लोगों के दिलों में उतर गई। उसने कई पुरस्कार जीते और दुनिया भर में अपने संगीत का प्रदर्शन किया, लेकिन इतनी सफलता पाने के बाद भी गौरी ने कभी अपने गांव और अपने गुरु हरिदास को नहीं भुलाया। वह अक्सर गोविंदपुर जाती और हरिदास के चरणों में बैठकर उनका आशीर्वाद लेती। उसने गांव के मंदिर को भी जीर्णोद्धार करवाया और वहाँ एक संगीत विद्यालय खुलवाया ताकि गांव के बच्चों को भी संगीत सीखने का अवसर मिल सके। एक बार जब गौरी गांव गई तो उसने सुना कि हरिदास की तबीयत बहुत खराब है। वह तुरंत उनसे मिलने गई। हरिदास बिस्तर पर लेटे हुए थे और उनकी आंखें कमज़ोर हो गई थी। गौरी उनके पास बैठकर रोने लगी। हरिदास ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, गौरी, तू आ गई। मुझे पता था तू ज़रूर आएगी। मैंने तुझे अपनी वीणा सौंपी थी और तूने उसे पूरी दुनिया में बजाया। मेरा जीवन
सफल हो गया। गौरी ने हरिदास का हाथ पकड़कर कहा, गुरुजी, यह सब आपकी वजह से है। आपने मुझे मेरे जुनून को पहचाना, सिखाया और उसे पूरा करने का रास्ता दिखाया। हरिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरा जुनून ही तेरी सबसे बड़ी गुरु है। गौरी, उसे कभी मत छोड़ना। कुछ दिनों बाद हरिदास का निधन हो गया। गौरी टूट गई। उसने अपने पहले गुरु और अपने सबसे बड़े समर्थक को खो दिया था। लेकिन हरिदास की यादें और उनकी शिक्षाएं हमेशा गौरी के हृदय में जीवित रही। गौरी ने अपने जीवन को संगीत और सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उसने दुनिया भर में अपने संगीत का प्रदर्शन किया और अपनी कला के माध्यम से लोगों के दिलों को जोड़ा। उसने कई गरीब और प्रतिभाशाली बच्चों को संगीत सिखाया और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने में मदद की। गौरी की कहानी एक ऐसे जुनून की कहानी थी जिसने एक गरीब गांव की लड़की को दुनिया की एक महान कलाकार बना दिया। यह कहानी सिखाती है कि अगर हृदय में सच्ची लगन और अटूट विश्वास हो तो कोई भी मुश्किल राह आसान हो सकती है। गौरी का संगीत सिर्फ धुनें नहीं थी, वह उसके जीवन का सार था। उसके संघर्षों की कहानी थी और उसके अटूट जुनून का प्रमाण थी। उसकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है कि वे अपने सपनों का पीछा करें और कभी हार ना माने। जुनून एक ऐसी शक्ति है जो साधारण
इंसान को भी असाधारण बना सकती है। और गौरी ने अपने जीवन से इस सत्य को साबित कर दिखाया। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल पे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और लास्ट में बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नई नई कहानियाँ मिलती रहें।